इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 को आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। पहले हमें क्या करना, हमें फाइंड करना है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये होता क्या है, जब ये हमें पता होगा कि ये होता क्या है तभी तो हम लोग फाइंड कर पाएंगे। मान लो हमने इसे फाइंड कर लिया तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करके दिखाना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है ना उसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो बहुत ही इजी है। तो इस क्वेश्चन को जो करना है ना, इसको करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, ये हम लोग समझेंगे। और इसके लिए एक पर्टिकुलर हमने वीडियो भी बना रखी है, इंट्रोडक्शन वीडियो, अगर आप चाहो तो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं इसके, हम लोग समझते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, जैसे हमने लिखा यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हमने प्लस बी एक्स, और यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस सी। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर कोई और पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, और कैसे जानेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसकी जो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, हमारी डिग्री क्या है, 2 है, सबसे बड़ी डिग्री हमारी क्या है, 2 है, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई। कैसे हम लोग पहचाने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे हम लोग पहचानते हैं। अब जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक फिलहाल समझो, एक लॉजिक लो। इसको हम लोग करते हैं फैक्टर। फैक्टर करने के बाद हमें 2 नंबर मिलते हैं। अभी बात को समझो, जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से वो समझ में आएगा। मान लेते हैं इसका फैक्टर करने के बाद हमें यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया, मान लो यहाँ पर x प्लस अल्फा। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मिल गया एक्स प्लस बीटा मिल गया। ठीक है, हमें क्या मिल गया, अल्फा और बीटा 2 नंबर मिल गए जब इनका हमने फैक्टर किया। फैक्टर हमने करना क्लास 8th में भी सीखा है, 9th में भी सीखा है, और अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो भी सीखेंगे। अभी इसको सिर्फ लॉजिक समझो इसका। मान लेते हैं कि हमने अगर इसके फैक्टर किया और फैक्टर करने में एक हमें मिला अल्फा और दूसरा मिल गया हमें बीटा। ठीक है, अब ये जो अल्फा और जो ये बीटा होंगे यही हमारे क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नहीं समझे तो देखो, जैसे कि ये हमारा अभी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इक्वल्स टू हम लोग 0 बोलेंगे तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है, क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने क्या किया, फैक्टर किया। फैक्टर करने के बाद हमें 2 नंबर मिल गए और 2 नंबर को हमने ऐसे लिखा तो ये हो गया x इक्वल्स टू माइनस अल्फा और ये x इक्वल्स टू माइनस बीटा। अभी सिर्फ समझो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एक एक बात अपने आप सारी दिमाग में चली जाएगी। ठीक है, हमें मिल गया अल्फा और ये मिल गया हमें माइनस बीटा। अब ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर ये अल्फा की वैल्यू जो भी आएगी, मान लो अल्फा की जगह पे 1 आ रहा है या फिर 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। मान लिया यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 4 आया, नंबर। ठीक है, नंबर ले लिया हमने। मान लिया हमने जो ये 3 आया, इस 3 को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब जब हमने यहाँ पर पुट किया तो पुट करने के बाद हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, वैसे ही हमने 4 को यहाँ पर पुट किया, पुट करने के बाद जो हमें मिल गया, इक्वेशन आई पूरी सॉल्व करने के बाद, वो भी 0 हो गई। तो जब हमें देखा कि इन दोनों की वैल्यू को, इस वैल्यू को उठा के हमने इसमें रखा तो हमें मिल रहा है 0, तो हम लोग इसे बोल देते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। फिर से समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पहचाना, कि यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, जब भी इक्वल टू 0 हो जाएगी तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पहचानेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर से 2 है, समझ गए कि क्वाड्रेटिक है। इसकी हमने फैक्टर किया, फैक्टर करने में हमें एक नंबर मिल गया 3 और दूसरा नंबर मिल गया 4। ठीक है, अब ये 3 और 4 को हम लोग इसमें रखेंगे और रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0। क्या मिलेगा, 0। जब भी हमें 0 मिला तो हम जान जाएंगे कि ये जो नंबर हैं ये हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशन बताना। तो रिलेशन के लिए क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग पहला करेंगे अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा बीटा में हमारे पास ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। बस हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा लेके समझा रहे हैं। अल्फा और बीटा हमने ले लिया, अल्फा बीटा लिया, यहाँ पे लिखा माइनस बी, ये ले लिया हमने ए। ठीक है, अब ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ 0। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने
सम ऑफ जीरो, ठीक है। सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। या फिर आप ये बोल दो या फिर ये बोल दो, ये बोल दोगे तो भैया ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब क्या हो रहा है, जो हमारे जीरोस आ रहे हैं इन दोनों का सम। अब ऐसे ही हमने यहां पे लिख दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जीरोस हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा है, तो हमने लिख दिया अल्फा इंटू हमने कर दिया बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू होता है हमारा सी और डिवाइड में होता है ए। अब समझना ध्यान से, ये माइनस बी और ए क्या है, सी ए क्या है, ये समझो। देखो माइनस बी यहां पर क्या दिख रहा है, ये है। अब ये बी हमारा क्या है, ये हमारा कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब समझते हो, कोफिशिएंट का मतलब होता है वो नंबर जो बदला ना जा सके, जैसे कि 1 है, 1 को हमेशा 1 ही बोलेंगे, इसको हम लोग 2 नहीं कर पाएंगे। जैसे 2 बोल दी हमने, 2 को हम लोग 2 ही बोलेंगे, कभी 3 नहीं बोलेंगे, 5 नहीं बोलेंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सीधा, यहाँ पे लिखा हमने क्या, कोफिशिएंट, माइनस लगाए माइनस लिखा, फिर यहाँ लिखा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ, ये हो गया x। अब यहाँ पर देखो a है, ठीक है, a कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये कोफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, ये कोफिशिएंट ऑफ हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। अब यहाँ पर सी देखो, सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास ये है, ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, जो हमने अभी बताया ना, जो कि बदला नहीं जा सकता, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिख देते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और डिवाइड में क्या, ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पे लिख दिया हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बस इतने में ही ये पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी 2.2, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन, वेरीफाई कैसे करेंगे और इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सब कुछ हम लोग समझ लेंगे, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ये वाला है ना। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं सॉल्व। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर सॉरी 2x है, और यहाँ पर है माइनस 8 है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसे हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हमें फाइंड करना है अल्फा और बीटा फाइंड करना, ठीक है। तो पहले हम लोग अल्फा और बीटा को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे px इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ हो जाएगा माइनस 8, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे फैक्टर करना, और हम लोग फैक्टर कैसे करते हैं इसको ध्यान समझना। यहाँ पर 8 लिखा है, ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई जो एक्स स्क्वायर के साथ हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा उसके साथ, तो एक्स स्क्वायर के साथ अभी कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा 1। तो माइनस 8 इंटू हमने कर दिया 1, सॉरी ये 1 होगा खाली, ठीक है, इक्वल्स टू होगा माइनस 8। अब देखो माइनस 8 को हमें ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिल जाए, और जब हम लोग उसे माइनस करें, सॉरी उसको जब हम लोग सम करें उसका, उन दो नंबर का, तो हमें माइनस का 2 मिल जाए। देखो हमने क्या कहा कि हमें इसको ऐसा ब्रेक करना है 2 नंबर में, ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस 8 मिले। तो जैसे हमें पता है 4 2 क्या होता है, 8 होता है, तो हमने 8 लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस 8 लाना है, हमें क्या लाना है, माइनस 8, तो हमने माइनस 4 इंटू 2 कर दिया। अब कहोगे माइनस हम लोग 2 में भी लगा सकते, 4 में ही क्यों लगाया, तो अभी देखो उसका रीज़न है। यहाँ पर हमें क्या करना था कि हमें मल्टीप्लाई करके 8 लाना था, और ऐड करके हमें यहाँ पर माइनस 2 लाना था, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर बीच में होगी वही हमें यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस 4 और यहाँ पर प्लस कर दिया 2। जब हमने इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर मिल गया हमें माइनस का 2। समझ में आ गई इतनी बात। फिर से देखो हमें इसे फैक्टर करना है, और फैक्टर कैसे करते हैं, ये जो लास्ट वाला होता है हमारे पास कांस्टेंट, इसका मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के हमारे पास कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें माइनस 8 आया, ठीक है, माइनस 8 मिल गया। अब माइनस 8 को हमें ऐसा ब्रेक करना है कि ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लाई हम लोग करें, जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिल जाए, ठीक है, वो भी किसका 8 मिले, माइनस का 8 मिले।
और जब माइनस का 8 मिले और फिर हम लोग उन्हीं दो नंबर का अगर सम करते हैं तो हमें वो मिल जाए जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट क्या हमारे पास 2x, सॉरी -2 है, तो -2, बस यही हमें ध्यान देना है। फिर हमने यहाँ पर लिखा px, ठीक है, यहाँ लिखा इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे लिखा हमने -4x, क्या था एक 4 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4x कर दिया और यहाँ पर +2x कर दिया और यहाँ पर -8 आ गया। अब देखो इनमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं ना। तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x, माइनस बच जाएगा यहाँ पर 4, और इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 2, इसमें आ जाएगा हमारे पास x माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो दोनों सेम है तो इसको हम लोग कॉमन बुला लेंगे, तो ये आ जाएगा x -4, ठीक है, प्लस अब ये x और ये +2 एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा +2 एक ब्रैकेट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये हमारे पास px है, अब जो px है हमारा वो बराबर होगा 0 के, क्योंकि ये हमारी एक इक्वेशन हो रही है जो कि हमने अभी ऊपर बताया था। अगर ये इक्वल हो जाएगा 0 के तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगी, तो ये हमारी इक्वेशन है। तो समझो जब px इक्वल है हमारे 0 के, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो px की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं x -4 इक्वल्स टू, हमने लिख दिया यहाँ पर 0, ठीक है, और यहाँ पे लिखा x +2 और यहाँ कर दिया इक्वल्स टू हमने 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये माइनस का 4 है, यहाँ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा x = 4, और ये देखो प्लस का 2 है, इधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया -2। इतनी बात क्लियर, x = 4 और x = -2 आ गया। क्लियर, ये तो हमने क्या निकाले, ये हमें मिल गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो ये हमारे हो गए जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चाहो तो इसे देखो, ये हमारे पास क्या आ रहा था, एक अल्फा बीटा आ रहा था, तो वही चीज़ देखो यहाँ पर आ गया, अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, ठीक है। फिर देखो x = अल्फा और x = -बीटा, तो x = 4, x = -2 आ गया। क्लियर है इतनी बात, अब ये बात समझ में आ रही। अब इसके आगे हमने क्या बताया था, हमें करना था सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो हमें करना था, तो हमने एक पेज लिया दूसरा और यहाँ पर हमने लिखा सम ऑफ द जीरो, ठीक है, जैसा जैसा हमने बताया था बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हमने सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो कैसे करते हैं, मतलब जो भी हमारे पास जीरोस आते हैं उनको हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ऐड करना होता है। तो एक ये 4 है तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है, और हमें ऐड करना तो यहाँ पर प्लस किया, और ये हमारे पास जो दूसरा जीरो है उसको हम लोग लिखेंगे -2, ठीक है। अब जब ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये प्लस माइनस हो जाएगा -2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2। क्लियर है, तो सम ऑफ जीरोस आ गया हमारे पास 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे देखो, इसके आगे क्या सीन है, हमें इसे वेरीफाई भी कराना है, तो वेरीफाई बाद में करेंगे, पहले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का जो जीरोस आए हमारे पास उनका मल्टीप्लाई, 4 × -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -8। ये आ गया, ये आ गया 8 और ये आ गया 2। अब हमें क्या करना है, हमें इनका करना है वेरीफाई। क्वेश्चन ने क्या कहता, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, हमें वेरीफाई कराना है। तो बहुत सिंपल है वेरीफाई कराना। देखो हमने क्या बताया था कि सम ऑफ जीरो हमारा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो यही करेंगे, तो यहाँ पे हमने फिर से लिखा सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, -2 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -2, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हमारे पास 1 है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ पर भी -1 लगा देंगे। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 आ जाएगा। 1 का 2 से डिवाइड करोगे तो भी 2 आएगा, तो यहाँ पर देखो वेरीफाई हो गया, 2 ये भी है और 2 हमारे पास ये भी है। अब इसको भी वेरीफाई करना है, तो इसके लिए क्या करोगे, प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसका देखो हमने क्या बताया था, इसका था कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा हमने कांस्टेंट, यहाँ पर हो गया हमारे पास टर्म और डिवाइड में होगा कोफिशिएंट
ये हो जाएगा ऑफ, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या था, ये देखो -8 है, तो हमने यहाँ पर -8 लिख लिया। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 कर दिया। अब देखो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -8 और यही आ गया हमारे पास इसका वेरीफाई, हो गया वेरीफाई। तो बस इतना ही करना था, बहुत इजी है ना, कुछ नहीं, बस इस पर रख दो, हमारा आंसर आ गया। अब देखो जैसे हमने 1 किया है वैसे ही हम लोग अब इसके सारे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी लगेगी क्योंकि एक एक चीज़ डीपली बताएंगे तो थोड़ा तो बड़ा हो गई। अब देखो दूसरे वाले में 4s स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4s यहाँ पर है +1। ठीक है, अब इसको हमें करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसके फैक्टर निकालना है। तो हमने यहाँ पर लिखा PS इक्वल्स टू कर दिया, यहाँ पे लिखा हमने 4s स्क्वायर और यहाँ पर है s है ये। ठीक है, माइनस है 4s +1। ठीक, यही हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s +1। हमें क्या करना है, पहले लास्ट वाले का और पहले वाले से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1। अब इसको हमें ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें, इसको 2 नंबर में ऐसा ब्रेक करना है कि जब हम उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिल जाए और जब हम लोग सम करें तो उनका हमें 2 मिल जाए। तो देखो वो 2 नंबर क्या हो सकते हैं, हमें पता है 2 इंटू 2 होता है 4। ठीक है, हमें 4 तो मिल गया, मगर जब हम लोग इनका ऐड करेंगे, सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्लस का 4। मगर यहाँ पर देखो क्या है, -4 है, हमें -4 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी माइनस करेंगे, माइनस माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, आएगा से प्लस का 4। अब जब ये करेंगे तो माइनस यहाँ पर होगा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4। क्लियर इतनी बात। अब इस पे आ जाओ, इसके हम लोग कर देते हैं फैक्टर, मतलब इसे ब्रेक कर देते हैं। तो 4s स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, ठीक है, +1। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग ले सकते हैं 2x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2x हमने कॉमन x लिख दिया, यहाँ पर s होगा s। ठीक है, और यहाँ पर 2 इसको कर देते हैं, यहाँ पर लिखा हमने 2, यहाँ पर कर दिया s, हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा s -1। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने क्या किया कि यहाँ पर -1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2s आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2s -1, ये आ गया। देखो यहाँ पर हमने -1 को कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस से यहाँ पर आ जाएगा माइनस। क्लियर। अब देखो ये ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ पर हमने लिखा 2s -1, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा इस ब्रैकेट में 2s, ये भी आ गया -1, दोनों में सेम आया। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो PS है ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, तो PS इक्वल्स टू हमें पता है 0 होती है, तो यहाँ पे लिखा 2s -1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर भी लिख दिया 2s -1 इक्वल्स टू 0। अब इसे हमने सॉल्व किया तो देखो यहाँ पर 2s है और इक्वल्स टू है, ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो s इक्वल्स टू 1/5। सेम यही चीज़ इसमें हो जाएगी, तो s इक्वल्स टू आ जाएगी हमारे पास 1/2 आ जाएगी यार, 5 कहाँ से, ठीक है 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे लिखा 1/, ये भी आ जाएगी 2, दोनों चीज़ हमारी क्या आ रही, सेम आ रही। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है और हमें रिलेशन भी बताना है। तो बिल्कुल जैसे हमने इसमें किया था ना, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में भी करेंगे। तो देखो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले सम ऑफ 0 लिया था, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब देखो सम ऑफ 0 मतलब क्या है, जो हमने अभी निकाला है इन दोनों का सम, ये जो हमारे जीरोस आए हैं इसका मतलब ये हो रहा है अगर इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट करोगे अपने क्वेश्चन पे s की जगह पे, तो हमें ये मिलेगा पूरा 0। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सम ऑफ 0। इसको हमें ऐड करना है, 1/2 प्लस कर दो 1/2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/4। ठीक है, और सॉरी 2/2 आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा हमें 1। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालना है, तो यहाँ लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1/2। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा हमारे पास 1/, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, यही आएगा, तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमें इसका करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करना, हमने अभी बताया था ना कि यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट सम ऑफ 0। ठीक है, अभी देखो डीपली बता रहे हैं, अगले क्वेश्चन से हम डायरेक्ट थोड़ा सा करेंगे
ताकि ये वीडियो थोड़ी सी छोटी हो जाए। इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, और डिवाइड में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास कितना है यहाँ पर, ये हमारे पास माइनस का 4 है, ठीक है, -4 है, -4 लिखा, और यहाँ पर पहले से माइनस होता है तो यहाँ पर हमने फिर से माइनस कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर देखो 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, क्लियर। अब यहाँ पर हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये हो गया, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया, और देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, सॉरी 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ले रहे हो एस वाला, कंफ्यूज ना होना। देखो ये वेरिएबल होते हैं, एक्स हो या वाई हो, बस आपको ध्यान देना है किसमें स्क्वायर लगा है किसमें नहीं लगा है, बस इसको देख के चलना है। तो यहाँ पर क्या करें, कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर में कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4। अब देखो वेरीफाई हो गया, 1/4 1/4 1 1, तो यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 6, यहाँ पर है 6x², ठीक है, और यहाँ पर -3 और यहाँ पर है -7x। अब क्या करोगे, ये लास्ट वाले से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा, पहले इसे हमें अरेंज करके लिखना है। अरेंज कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमने लिखा p, यहाँ पर कर दिया x इक्वल्स टू यहाँ लिखा 6x², तो 6x²। अब देखो -7 है ना, इसको बीच में लाएंगे तो -7x आ जाएगा, और यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो यहाँ पर माइनस का हमें 6 को 18 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें ऐसा ब्रेक करना है कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें 18 मिल जाए, ठीक है। इसे ऐसे दो नंबर पे हमें ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने में हमें 18 मिल जाए, और जब हम लोग उनका सम करें तो हमें -7 मिल जाए। तो बताओ वो दो नंबर क्या हो सकते हैं हमारे, शायद 9 और 2, 9 2 से क्या होता है 18 होता है, मगर हमें तो चाहिए -18। तो सोचो यहाँ पर माइनस किस में लगाएंगे, 9 में या 2 में। देखो हम लोग माइनस लगाएंगे 9 में, क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब -9 और +2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा -7, और हमें यहाँ पर -7 चाहिए, इसलिए करेंगे, ठीक है। तो हमें दो नंबर मिल गए। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ लिखा हमने px इक्वल्स टू कर दिया 6x², ठीक है, और यहाँ पर लिखा है -9 + 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमें -9x, और यहाँ पर कर दिया +2x, माइनस हो गया यहाँ पर 3, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर x भी ले सकते हैं, तो 3 2 = 6, यहाँ पर x होगा, 3 3 = 9, ये बचा। अब इन दोनों में से हम लोग सिर्फ प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ लिखा हमने 2x, यहाँ लिखा -1, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हैं, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 कॉमन लिया है तो यहाँ पर 3 आएगा। ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हैं, तो यहाँ लिखा हमने 2x -3, और यहाँ पर तो 3x + 1 है, तो यहाँ लिखा हमने 3x, और ये कर दिया +1, क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर px कर दिया, और यहाँ पर px इक्वल्स टू हमने 0 किया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा 2x -3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ कर दिया 3x + 1 इक्वल्स टू कर दिया 0। अब देखो ये माइनस का यहाँ चला जाएगा तो प्लस, तो ये 3 है, 2 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में 2 हो गया, ये हो गया x। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ, यहाँ पर देखो प्लस का यहाँ आ जाएगा तो माइनस का, तो -1, 3 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में, तो -1/3 हो गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशन बताना है और फिर उसको वेरीफाई करके भी दिखाना है। तो रिलेशन के लिए हमने अभी बताया था क्या होता है, सम ऑफ जीरो, तो यहाँ लिखा सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू इन दोनों का सम, मतलब जो हमारे पास आया 3/2, ठीक है, और इन दोनों का हमें सम करना है, और यहाँ पर है -1/2 -1/3 है, ठीक है, ऐड करना है। तो इसका पहले हम लोग ब्रैकेट खोल देंगे, तो मैं ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा 3/2 प्लस माइनस क्या होगा -1/3, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, 2 3 जा, ठीक है, 3 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस,
यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा 7/2 मिल जाएगा। ठीक है, 7/2 मिल गया। अब हम लोग यहीं पर ही वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई के लिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था यहाँ पर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ ये हो गया एक्स, और डिवाइड में क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ ये होगा एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब क्या है, देखो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर देखो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -7 है, तो हमने यहाँ पर लिखा -7, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो ब्रैकेट लगाए, यहाँ पर -7 कर दिया। और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 6 है, यहाँ पर 6 है। देखो यहाँ पर गलती से 2 लिख गया, यहाँ पर भी 6 आएगा। ठीक है, 2 नहीं है, यहाँ पर है 6। ठीक, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7/6। अब देखो ये वेरीफाई हो गया ना, 7/6 और 7/6 हो गया। अब ऐसे हम लोग प्रोडक्ट वाला कर देंगे, यहाँ लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखा 3/2 इंटू -1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, बचा 1/2 माइनस का 1/2। ठीक है, अब इसे वेरीफाई करोगे, वेरीफाई क्या होता है कांस्टेंट टर्म, देखो हमने बताया था ना कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है हमारे पास -3 है, तो हमने यहाँ पर -3 लिख दिया। ठीक, वेरीफाई कर रहे हैं आप। और यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर माइनस लगाए तो -1/2 और -1/2। ठीक है, ये क्या हो रहा है वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया, बहुत ईजी है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करना, 4th क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 4th है, ओके, ये है हमारे पास 4u स्क्वायर और यहाँ पर है +8u। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये तो अलग है थोड़ा सा भाई, देखो अलग तो है मगर बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। देखो कैसे, यहाँ पर हमने लिखा px = ठीक है, यहाँ कर दिया 4u स्क्वायर +8u कर दिया। अब देखो इनमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना, कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया 4u को बाहर बुला लिया, तो अंदर क्या बचा u प्लस, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, क्या बच गया 4u, और यहाँ पर आया u + 2 बचा। 4 2 8 होता है, u हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बचा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर हमने लिखा p और यहाँ पर कर दिया x, और हमें पता है px = हो गया 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ये एक अलग है ये अलग है, तो यहाँ पर लिखा हमने 4u = 0, और यहाँ पर हमने लिख दिया u + 2 = 0। अब देखो u के साथ जो 4 है ये मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो u = 0/4, इसका मतलब क्या होता है भैया 0 होता है। ओके, अब यहाँ पर होगा u = देखो प्लस का यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2। बात क्लियर हो गई। तो एक आया हमारे पास 0 और एक आया है -2, ये क्या है हमारे पास, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसको उठा के u की जगह पे हम लोग पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब आगे आओ, इसे हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ 0 करते हैं, तो यहाँ पर सम कर दिया, सम ऑफ जीरोस = क्या होता है इन दोनों का सम, तो भैया 0 और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर -2। भैया इनको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इनको जब सॉल्व करोगे तो -2 ही तो आएगा, तो यहाँ पर हमने -2 कर दिया। इतनी कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब आगे आ जाओ, इसमें क्या करना है, इसमें हमें करना है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 0, यहाँ पर कर दिया प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू कर दिया -2, इसका मतलब क्या हुआ है कि ये आ रहा है हमारे पास 0। क्लियर होगी इतनी बात। अब हमें क्या करना, वेरीफाई करके दिखाना है। तो वेरीफाई के लिए सम ऑफ 0 क्या होता है हमारे पास, माइनस कोफिशिएंट ऑफ ये होता है हमारे पास x, और डिवाइड में होता है कोफिशिएंट ये होता है ऑफ ये हो गया हमारे पास x²। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाया, x का कोफिशिएंट मतलब क्या हो रहा है u, है ना। देखो इससे समझा करो, ये जैसे हम x बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास ये जो u है u, ठीक, वो जैसे इसमें कोई पावर नहीं है तो इसका वही देख लिया करो भैया, पावर मिला लिया करो, क्योंकि x y z ये सब अलग भी हो सकते हैं। ये हमारे पास 8 है तो यहाँ पर हो जाएगा -8। ठीक है, यहाँ पर 8 लिख, देखो माइनस यहाँ पर है और 8 लिखा तो -8। डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब u² का कोफिशिएंट हमारे पास u है, तो यहाँ पर
4 है, सॉरी 4 लिखा, 4 से किया तो यहाँ पर आ गया -2, हो गया वेरीफाई। अब इसे भी करो, इसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट और ये हो जाएगा ऑफ, ये हो गया हमारे पास x² इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास भैया देखो कोई है कोई भी कांस्टेंट टर्म है हमारे पास नहीं है। जब हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होती तब क्या होता है भैया उस केस में, अब ये बताओ। तो 0 होता है तो हमने 0 लिया और यहाँ पर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, यहाँ पर 4 है, तो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका वेरीफाई, हो गया क्लियर, कितना ईजी है। तो फोर्थ हो गया, बहुत ईजी है। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ में। फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ में भी हमें यही करना है, तो 5वां हमने डाला और इसमें लिखा हमने t² और यहाँ पर -15 है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसका तरीका देखो, यहाँ पे लिखा हमने p और ये कर दिया x, ये हमारा फंक्शन हो गया और यहाँ पर कर दिया t² -15, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देना, जरा सा यहाँ पर ध्यान देना कि हम लोग 15 को ऐसे लिख सकते हैं, 15 को हम लोग लिख सकते हैं √15, ठीक है, इंटू √15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। √15 इंटू √15 मतलब ही होता है हमारे पास 15, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया p और x इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर t² -√15 इंटू √15। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t² माइनस यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर हो गया 15 और यहाँ पर हो गया स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इसको ध्यान से देखो, इतने पार्ट को जरा ध्यान से देखो तो ये तुम्हें दिखेगा एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला दिखेगा, ये दिखेगा तुम्हें a², ठीक है, माइनस b² का फॉर्मूला, ये होता है भैया a माइनस b और ये होता है दूसरे ब्रैकेट में a, ये होता है प्लस b, ये होता है इसका फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो a हमारा यहाँ पर t है और b हमारे पास √50 है, ठीक है। अब इसी को उठा के इसमें हमें क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे लिखा हमने px इक्वल्स टू a हमारे पास क्या है, t है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, t कर दिया, ओके। और यहाँ पर क्या है, b 15 है रूट का, तो यहाँ पर 15 कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया t और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर रूट कर दिया 15। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ गया। अब देखो हमें 2 मिल गए, अब इक्वल्स टू हमें पता ही क्या होता है, 0 होगा, px इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब हम आराम से निकाल लेंगे, जैसे देखो यहाँ पे लिखा t माइनस √15, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अंडर√15। देखो माइनस का यहाँ आ जाएगा प्लस का, वैसे इसमें आ जाओ, t प्लस यहाँ पर है √15 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और यहाँ लिखा हमने t इक्वल्स टू, ये प्लस का यहाँ आ जाएगा तो -√15, ठीक है, क्लियर है। तो ये देखो और ये देखो, इतनी बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे क्या आ गया, ये आ गया हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लियर है, √15 माइनस √15। अब हमें क्या करना है, रिलेशन करना है और साथ में हमें क्या करना है कि इनका निकालना है, हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, रिलेशन का। तो कैसे निकालेंगे रिलेशन, बहुत ईजी, हमने बताया था सम ऑफ जीरो, यहाँ पर कर दिया हमने सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो क्या होता है, इन दोनों का सम, मतलब √15 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस है और यहाँ पर है √15, इन दोनों का सम। तो भैया जब सम करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, सम करने में क्या आ जाएगा, अभी बताते हैं, 0 आ जाएगा। कैसे, ऐसे ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर -15 से ये √15 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा √15 इंटू -√15, ठीक है, इक्वल्स टू √15 इंटू √15 मतलब क्या हो जाता है, अभी हमने ऊपर बताया था 15 है, यहाँ पर 15 कर दिया, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना, अरे यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए देखो हम यहीं पर कर देते हैं, यहाँ पर वेरीफाई के लिए होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास यहाँ पर क्या है ही नहीं है, x है भी यहाँ पर कहीं भी है, यहाँ पर तो t² है, ठीक है, या फिर बोलो कि कोफिशिएंट ऑफ t कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग ले लेंगे 0, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट 1 है, भैया इसका डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आ गया, हो गया वेरीफाई। अब इसको वेरीफाई करके देखो, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पर 15 है, वो भी माइनस का लिख दिया, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x² है, कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास क्या है यहाँ पर देखो, मतलब x² का मतलब हो रहा है t²
यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता, 1 कर दिया, इक्वल टू यहाँ पर आ गया -50। बस यही करना है, हो गया इसका क्या, वेरीफाई। देखो ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हमारे हो गए, समझ गया। तो ये था हमारा 5। अब आते हैं 6 में, जो कि हमारा इसी का लास्ट वाला है। तो जो 6 नंबर है वो हमारे पास है 3x² - x, और ये ना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लो स्टार बना लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे, देखो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है इसे में। -4 × 3 पहले, तो -4 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 3 4 जा होता है 12, और यहाँ पर माइनस लगा तो -12। अब -12 को हमें ऐसा ब्रेक करना है कि जब ऐसे दो नंबर हमें लाने हैं कि उनका जब मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, मगर जब उनका हम लोग ऐड करें तो हमें मिल जाए यहाँ पर -1, ठीक। तो भैया देखो वो दो नंबर यही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ रहा है, -4 इंटू हमने 3 किया तो हमें देखो -12 मिला। जब इन दोनों का हमने ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा -1 मिल रहा है। बस यही दो नंबर यहाँ पर पुट कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो px इक्वल्स टू हमने लिखा यहाँ पर 3x², और यहाँ पर हमने लिया -4, ठीक है, और -4x और प्लस कर दिया हमने 3x, और यहाँ पर कर दिया -4। गॉट इट, समझ गए इतनी बात। अब आगे क्या करना है, इससे और इससे हमें कॉमन निकालना है। इससे हम लोग कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा खाली, और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4, और यहाँ पर प्लस किया, इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे तो हमें सिर्फ 1 मिलेगा, और अंदर बचेगा 3x, ये हो जाएगा -4। गॉट इट, समझ गया। अब क्या करना है, ये दोनों एक ही ब्रैकेट में है, मतलब ब्रैकेट में है और सेम है, तो इसको कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा हमारे पास x, ये हो जाएगा +1, समझ गए। अब यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू रुको अभी नहीं, अभी यहाँ लिखा हमने px इक्वल्स टू कर दिया 0, ठीक है। कोई भी स्टेप नहीं छोड़ेंगे, एक एक स्टेप आपको बताएंगे, और एक एक क्वेश्चन आपको हम लोग यहीं पे, मतलब हम आपको यहीं पे मेरे चैनल पे सॉल्व करके देंगे, चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे वो NCERT हो, सबके सोल्यूशन आपको मिलेंगे। बस आपको कमेंट और लाइक करना है, और वीडियो अच्छी लगी और इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके आगे आओ, अब यहाँ पर देखो हमने लिखा 3x -4 इक्वल्स टू ये है 0, और यहाँ पर लिखा हमने 3x, ये -4 इधर चला जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये हमारा 3 मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये लिखा है x + 1, ये कर दिया इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू हो जाएगा -1, समझ गया। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ 0 क्या होता है भैया, इन दोनों का सम, तो यहाँ लिखा हमने 4/3, और यहाँ पर कर दिया हमने -1, ठीक है, प्लस कर दो, यहाँ पर हमने कर दिया -1, ठीक है। ये समझ गए, स्टेप भैया नहीं छोड़ने। 3 यहाँ पर देखो ब्रैकेट खोलेगा, प्लस माइनस क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पर 1 लिया, इसका एलसीएम लिया तो 3 आ गया, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी यहीं कर लेते हैं, वेरीफाई यहाँ पर, चलो यहीं पे वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है क्या था, सम ऑफ 0 को वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर बताया था कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, पहले हमने माइनस लगाया, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं होता 1 होता है, और यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या, कोफिशिएंट ऑफ x² है, और x² हमारे पास क्या है, ये इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया डिवाइड में 3, ब्रैकेट खुला, माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर सिर्फ आया 1, और यहाँ पर हो गया 3, तो 1/3 हो गया, 1/3 वेरीफाई। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, 4/3 इंटू हो जाएगा -1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे वेरीफाई कराना है, तो भैया प्रोडक्ट ऑफ 0 कैसे वेरीफाई कराएंगे, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है इसमें, यहाँ पर है देखो 4, माइनस का 4 है, तो हमने यहाँ पर -4 लिख दिया। और डिवाइड में क्या लाते हैं, डिवाइड में हम लोग लाते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² लाते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इसका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है हमारे पास 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। तो देखो यहाँ पर हो गया हमारा ये वेरीफाई, हो गया ना वेरीफाई, कितना इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया, ठीक है। तो हमने पहला वाला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, अब बच रहा है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, तो हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली।
फिर से पढ़ते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर ना जो हमें गिवन है इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ कह रहा है ईच विद द गिवन नंबर द सम ऑफ जीरो द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ये मतलब जो दिया है ये हमें सम ऑफ जीरो दिया है और ये दिया है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। ठीक है, समझे नहीं समझे अभी समझाते हैं। बहुत सिंपल है, हमें क्या निकालना है, देखो हमें इस बार ये इक्वेशन बनानी है, ये वाली इक्वेशन बनानी है और इस बार हमें सम ऑफ जीरो दे दिया है, मतलब जो हम लोग ये फाइंड करते थे ना ये दे दिया गया है और ये हमें गिवन दे दिया गया। ये दो चीज हमें गिवन दे दी गई, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब कह रहा है कि ये इक्वेशन बना के हमें दिखानी है, बहुत ईजी है। देखो कैसे, तो एक पेज लेते हैं खाली सा, कोई है ये वाला, ठीक है, इसमें आ जाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला, इसमें हमें दिया हुआ है 1/4। ठीक है, अब ये 1/4 और -1 क्या है समझना। अभी हमने बताया क्या होता है ये 1/4, ये 1/4 है हमारा सम ऑफ पॉलिनोमियल जीरोस, और ये जो -1 है ये हमारा है सम ऑफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा हमने सम ऑफ। और एक बात और, देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीका बहुत आसान है और जो दूसरा तरीका है ना वो उससे भी ज्यादा आसान है, तो दोनों तरीके से हम बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ, यहाँ पे लिखा हमने जीरो, सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर है 1/4 है। ठीक है, अब ध्यान देना आगे क्वेश्चन ने कहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या है, यहाँ पर -1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला है, यहाँ बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, लेट करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बताई थी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया ax² प्लस bx प्लस हमने c ले लिया, यही होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। समझ गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ जीरो 1/4, यहाँ पर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या है -1 है। ठीक है, ध्यान देना। अब सम ऑफ जीरो हमने ऊपर क्या बताया था आपको, ये कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, b है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया हमने b। ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ये चीज समझना आपको। ठीक है, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब यहाँ पे लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x², सम ऑफ जीरो, यहाँ पर देखो लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x² और x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास a है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना, यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस है ना माइनस, तो यहाँ पर क्या कर दो, माइनस कर दिया, बस हो गया इतनी बात। अब देखो ये जो हमारा 1 है तो ये हो गया -b इक्वल्स टू 1, और जो हमारे पास a है, a हो गया हमारे पास 4। ठीक है, अब देखो माइनस यहाँ तो होना नहीं चाहिए, माइनस यहाँ होना चाहिए, तो हम लोग इसको बदल देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा b इक्वल्स टू हो जाएगा -1। देखो b आ गया -1 और a हमारे पास 4। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, c है, तो हमने यहाँ पर ले लिया c। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, a है, हमने यहाँ पर a ले लिया। इतनी बात समझ गया। अब इसकी आगे की कहानी देखो, यहाँ पर जो c है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, 1 है, क्या है हमारे पास। अब कहोगे 1 कैसे है, देखो समझना, यहाँ पर जो हमें दिख रहा है -1 है ना, वो हमने यहाँ पर लिखा। अब देखो यहाँ पर क्या a है हमारे पास, a हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो क्या आया था, a हमारा 4 आया था 4, मगर अभी हम लोग 4 नहीं लिखेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² का कोफिशिएंट। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर a होता है, तो हमने यहाँ पर a कर दिया। अब आगे देखो यहाँ पर जो हमारा a आ रहा है, इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मगर अभी सॉल्व नहीं करना। यहाँ पर हमारे पास a आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 का हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो c है ना, c हमें क्या मिल गया, यहाँ पर जो c मिल गया, हमें मिल गया -4। ठीक है, और जो a मिल गया वो 4 है, देखो a हमारा 4 था और जो c था हमारा -4 है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से देखो c/a कोफिशिएंट, जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास c है, ठीक है, और a हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²,
ओके। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, -1, ठीक है, -1 दिया है, डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। तो -1/1 हमने कर दिया। अब हमने देखा कि जो a की वैल्यू है वो यहाँ पर 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 इधर भी मल्टीप्लाई किया और 4 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया। जब हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया -4/4 आया, तो c = -4 हमें मिल गया। तो ये हो गई a की वैल्यू, ये हो गई b की वैल्यू और ये हो गई c की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें हम लोग पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, तो यहाँ लिखा 4x², ठीक, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस कर दिया। और यहाँ पर क्या है हमारे पास जो b आया है वो आया -1 है, तो यहाँ पर लिखा -1 और साथ में x है, और यहाँ पर प्लस जो हमारे पास c आया है वो भी हमारे पास आया -4। अब इसको हम लोग खोल देते हैं ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा 4x², ये हो जाएगा -1x, या फिर सिर्फ बोलो x, और यहाँ पे लिख दिया -4। बस ये हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक है। अब एक इससे भी ज़्यादा इजी है, इससे बहुत ज़्यादा इजी है, वो देखो क्या, सिंपल सा क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, स्टार बनाया, इजी है इसलिए। यहाँ लिखा x² माइनस, यहाँ लिखा हमने सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ 0, यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। अब यहाँ पर x² है तो x² को x² ही लिखा, माइनस सम ऑफ 0 हमारे पास क्या था, सम ऑफ 0 था हमारे पास 1/4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/4, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर x कर दिया, बीच में प्लस है प्लस कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारे पास क्या है, हमारे पास -1 था तो हमने -1 कर दिया। अब इन सभी का हमने ले लिया एलसीएम, जब एलसीएम लिया तो हमें कितना मिल गया, यहाँ पर 4 मिल गया, 4 का इसे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 4x² माइनस, और यहाँ पर देखो किया 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 का 4 से 4 का ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर करो -4, बस। तो देखो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, 4 हमारा इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, हमें बचेगा यहाँ पर 4x² माइनस 1x, या फिर सिर्फ बोलो x -4। देखो दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, चाहो तो ऐसे कर लो चाहो तो ऐसे कर लो, दोनों करने का प्रोसेस हमने आपको बता दिया, बहुत ईजी है, कुछ भी कर सकते हो। अब पहला हो गया, अब इसी तरह हम लोग करेंगे दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर है क्या √2, ठीक है, कॉमा में है 1/3। अब इसे हम लोग करेंगे ऐसे जैसे हमने दूसरा बताया था, x² माइनस यहाँ कर दिया हमने सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ 0 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ पर कर दिया हमने प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर कर दिया x², ठीक है, सम ऑफ 0 हमारे पास ये देखो पहला वाला होगा वो सम ऑफ स्क्वायर होगा, जो दूसरा वाला होगा वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 0 होगा, इतनी बात याद रखना। तो यहाँ पर लिखा हमने √2, यहाँ कर दिया x, प्लस है यहाँ पर प्लस किया, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या 1/3 है तो हमने 1/3 कर दिया, 1 किया और यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो हमें मिल गया 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x², इसमें वही करेंगे तो 3√2x आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0, 3 को हम लोग इधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा सिर्फ 3x² माइनस 3√2x, ये हो जाएगा +1। बस ये हो गया इसका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, बहुत ईजी है, 2 हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग इसी के तीसरे वाले में। तीसरा जो इसका जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 0, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 0, है √5। पहला वाला हमने क्या बताया, पहला होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। तो हमने अभी बताया कैसे करना है, पहले लिखा हमने x², यहाँ पे लिख दिया हमने सम ऑफ 0, ठीक है। तो क्या होगा ZEROES, ठीक है, सम ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा x², सम ऑफ 0 हमारे पास क्या है 0 है, तो यहाँ पे लिखे 0x, और यहाँ पर है प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 है हमारे पास √5, तो यहाँ पर √5, 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे हम लोग x², यहाँ पर प्लस √5, बस ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। 3 हो गया। अब आ जाओ इसी के फोर्थ में, फोर्थ में आ जाओ। तो जो फोर्थ है, फोर्थ क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1 सिर्फ 1 है और 1 है। फिर से इसी इक्वेशन में लिखो, x² में लिखो, इक्वल टू कर दो यहाँ पर, ओके माइनस करो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस,
ठीक है, और यहाँ कर दिया x और यहाँ पर कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब यहाँ पर x है तो x स्क्वायर किया, सम ऑफ जीरो हमारे पास क्या है 1 है तो माइनस का 1x हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो प्रोडक्ट हमारा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया फोर्थ। अब इसी तरह इसका फिफ्थ में आ जाओ। फिफ्थ में हमें गिवन है -1/4, ठीक है, कॉमा है 1/4, और -1/4 हमारा क्या है, सम ऑफ जीरो है, 1/4 है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फिर से इसी में रख दो एक्स स्क्वायर माइनस, ये कर दिया हमने सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया x प्लस, यहाँ पर कर दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर किया, सम ऑफ जीरो हमारे पास क्या है 1/4 है, 1/4, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर बीच में प्लस तो प्लस, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास है 1/4। अब ध्यान देना यहाँ पर माइनस है और इसमें माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया हमारे पास 4, यहाँ हो गया 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4 से 4, यहाँ पर बचेगा सिर्फ x प्लस, यहाँ बचेगा 1 इक्वल्स टू 0 करो, 4 हमारा इधर चला जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास सिर्फ 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 1। बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो 5 भी हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर हमारे पास 4,1 मतलब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पे लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखा हमने सम ऑफ, ये हो गया हमारे पास जीरोस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिया, सम ऑफ जीरो हमारे पास 4 है, 4 किया, यहाँ पर x है तो यहाँ पर हमने x कर दिया। ठीक है, यहाँ पर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास 1 है तो 1 कर दिया, और बस यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, और यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो भाई कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक, और शेयर इतना करो कि ये वीडियो बहुत आगे जाए। ठीक है, अगर आपको इसी तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी और आरएस दोनों के सोल्यूशन आपको इसी चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, वो भी हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।